आज का हमारा टॉपिक है साक्षात्कार के विषय में। हम लोग साक्षात्कार के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो साक्षात्कार से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं इसको थोड़ा हम लोग ध्यान देंगे। अक्सर हाँ, साक्षात्कार से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में हमें जानना होता है। तो इसमें हमें साक्षात्कार की चीज़ों को लेकर के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो साक्षात्कार होता क्या है, साक्षात्कार की परिभाषा जो यहाँ दी गई है उस पर थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। साक्षात्कार दो व्यक्तियों के मध्य पाई जाने वाली एक विशेष सामाजिक परिस्थिति है जिसमें एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के अंतर्गत दोनों व्यक्ति परस्पर उत्तर प्रत्युत्तर करते हैं। देखिए, साक्षात्कार के बारे में हमें पता है कि आवेदकों के आवेदन फॉर्म यानी एप्लीकेंट जो होता है किसी भी जॉब के लिए, सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म जो आवेदन निकलते हैं उन आवेदन पत्रों को भरना पड़ता है। आवेदन पत्रों की जांच की जाती है। उसके पश्चात आवेदकों को प्रारंभिक साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। दूसरी चीज़ है, साक्षात्कार एक संगठन के जो विभिन्न गतिविधियां होती हैं उनमें से एक है और यह आवेदक के नौकरी का मूल्यांकन करता है कि आवेदक मानसिक रूप से उस कार्य को करने के योग्य है या नहीं, और उसके द्वारा दी गई जो सूचनाएं होती हैं आवेदन पत्र में वो सही हैं कि नहीं। तो साक्षात्कार क्या होता है, दो व्यक्तियों के मध्य पाई जाने वाली एक विशेष सामाजिक परिस्थिति होती है जिसमें एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के अंतर्गत दोनों व्यक्ति परस्पर उत्तर प्रत्युत्तर करते हैं। यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि सामाजिक परिस्थिति, साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति और साक्षात्कार देने वाला व्यक्ति, जो आवेदक होता है वो साक्षात्कार देने वाला व्यक्ति होता है और साक्षात्कार देने वाला व्यक्ति साक्षात्कारी कहलाता है और लेने वाला व्यक्ति साक्षात्कारकर्ता कहलाता है। तो इस हिसाब से उनके मध्य सबसे पहले तो साक्षात्कार देने वाला और साक्षात्कारकर्ता व्यक्ति अगर ए और बी हैं, सपोज़ कीजिए ए साक्षात्कार यदि लेने वाला है और बी साक्षात्कार देने वाला व्यक्ति है, तो ऐसे में इन दोनों के बीच में जो सौहार्दपूर्ण वातावरण है उसका होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ए के पूछे गए प्रश्नों का उत्तर बी तभी दे पाएगा जबकि वह तनाव मुक्त होगा। तो इस तरीके से वहाँ पे एक इस प्रकार की सामाजिक परिस्थिति का निर्माण किया जाता है, वातावरण का निर्माण किया जाता है जिसमें कि सहज भाव से साक्षात्कारकर्ता और साक्षात्कारी यानी ए बी से अगर कोई प्रश्न पूछता है तो बी ए को बड़ी ही सहजता से, सरलता से जवाब देता है बिना किसी तनाव के। और इसमें क्या कह रहा है कि जिसमें यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया बिल्कुल है, क्योंकि इसके अंतर्गत साक्षात्कारकर्ता जो है वो यानी ए द्वारा बी के बारे में बहुत सारी सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं और मनोवैज्ञानिक तरीके से उसका आकलन भी ए के द्वारा किया जाता है। अब चलिए, और ये उत्तर प्रत्युत्तर से भी संबंधित हो, दोनों व्यक्ति परस्पर क्या करते हैं, उत्तर प्रत्युत्तर करते हैं। ए द्वारा पूछे गए प्रश्नों को बी द्वारा सहजता से बताया जाता है, क्योंकि बी ने जो अपने आवेदन पत्र में लिखित सूचनाएं दी होती हैं उन सूचनाओं की पुष्टि के लिए ए बी से प्रश्न करता है और साथ ही साथ बी द्वारा भी जिस उद्देश्य से साक्षात्कार दिया जा रहा है उस संदर्भ में कोई डाउट्स होते हैं तो उसकी पुष्टि भी ए से बी कर सकता है। चलिए, अब इसके जो उद्देश्य होते हैं उन उद्देश्यों को समझने का प्रयास करें। इसका उद्देश्य क्या होता है? तो साक्षात्कार का जो उद्देश्य होता है उस उद्देश्य में पहला उद्देश्य होता है साक्षात्कारकर्ता द्वारा साक्षात्कारी यानी आवेदक के बारे में जानकारी प्राप्त करना
कि उसने जो जानकारी आवेदन पत्र में दी है अपने विषय में कहाँ तक सही है। दूसरा पॉइंट है कि आवेदक द्वारा संस्था के बारे में और उस संस्था के उद्देश्यों के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करना। ये भी बात है, अगर आवेदक के बारे में संस्था जानना चाहती है तो निश्चित है कि आवेदक भी जो है वो संस्था के बारे में जानना चाहेगा। ठीक, अब जो अगला पॉइंट है तीसरा, ये है आपका क्या कि जो विपणन के उद्देश्य के लिए बाजार से आवश्यक सूचनाएं प्राप्त करना। साक्षात्कार जो होता है, ये जो साक्षात्कार आप देख रहे हैं, ये साक्षात्कार का एक उद्देश्य होता है विपणन के उद्देश्य के लिए बाजार से आवश्यक सूचनाएं प्राप्त करना। तो विपणन के उद्देश्य के लिए बाजार से आवश्यक सूचनाएं भी साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त की जा सकती हैं, किसी वस्तु के मांग के संदर्भ में या सेवाओं के मांग के संदर्भ में। अब नेक्स्ट जो आपका है पॉइंट, ये है साक्षात्कार द्वारा नवीन जानकारी प्राप्त की जा सकती है, यानी नवीन जानकारी प्राप्त करने के लिए भी साक्षात्कार लिया जाता है। और लास्ट है आपका कि अतीत की घटनाओं के सत्यापन के लिए भी साक्षात्कार आवश्यक होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे विशेषताओं के बारे में। साक्षात्कार की विशेषताएं क्या हैं? तो साक्षात्कार की जो पहली विशेषता है ये है क्या है कि साक्षात्कार औपचारिक संचार के महत्व का हिस्सा है। साक्षात्कार औपचारिक, यहाँ पे औपचारिक संचार की जो बात आती है, औपचारिक संचार का मतलब होता है इसके कुछ विशेष इसको हम कह सकते हैं एक संगठन के अंतर्गत जो व्यवहार होता है कर्मचारियों का, तो वो बिल्कुल एक कहते हैं कि औपचारिक व्यवहार होता है, यानी वह मर्यादाओं से भरा पूरा होता है। एक संगठन में व्यवहार करने वाले व्यक्ति को अपने जूनियर से किस तरह से मर्यादापूर्ण व्यवहार करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, और सीनियर से किस प्रकार, यानी जो उसका बॉस है उससे किस प्रकार से बातचीत करनी चाहिए। तो संगठन के अंतर्गत जैसे कि एक शिक्षक से स्टूडेंट वार्तालाप करता है, या शिक्षक के द्वारा अगर स्टूडेंट का वाइवा लिया जा रहा है तो उसमें कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और उसका उत्तर स्टूडेंट देता है। जहाँ कहीं कुछ डाउट होता है तो शिक्षक अपने उस डाउट को क्लियर भी करता है। मतलब ये होता है कि साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति और साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति में एक औपचारिकता होती है जो मर्यादा से बंधी हुई होती है। उस औपचारिकता को ध्यान में रखना पड़ता है, और साक्षात्कार जो है औपचारिक संचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस तरीके से दूसरा जो पॉइंट है आपका विशेषता का, कि इसमें कभी भी दो या दो से अधिक व्यक्ति आमने सामने बैठकर विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यह स्पष्ट है। आमने सामने बैठते हैं तो एक दूसरे के बारे में, संस्था के बारे में आवेदक को जानकारी होती है, आवेदक के बारे में संस्था को जानकारी होती है। और तीसरा पॉइंट है आपका ये साक्षात्कार द्वारा तथ्यों और सूचनाओं की पुष्टि हो जाती है। ये भी सही बात है। साक्षात्कार के द्वारा तथ्यों और सूचनाओं की पुष्टि तो होती ही है, क्योंकि जो तथ्य आवेदन पत्र में दिए जाते हैं और जिन सूचनाओं के जो तथ्य और सूचनाएं आवेदन पत्रों के माध्यम से आवेदनकर्ता द्वारा दिया जाता है, उसकी पुष्टि साक्षात्कार के माध्यम से ही की जा सकती है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है क्या कि इसके द्वारा साक्षात्कारी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में पता लगाया जा सकता है। बिल्कुल, उसकी मानसिक और जो एकेडमिक रिकॉर्ड्स होते हैं, उसकी मानसिक जो क्षमता होती है उसका मूल्यांकन किया जा सकता है। उसके कार्य करने की क्षमता का भी मूल्यांकन साक्षात्कार द्वारा किया जा सकता है मौखिक तौर पे। और जो लास्ट वाला पॉइंट है आपका इसमें ये है कि
इसमें दोनों पक्षकार मानसिक रूप से तैयार होते हैं, क्योंकि साक्षात्कार पहले से ही निर्धारित होता है। बिल्कुल अचानक से ही अगर साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति को साक्षात्कार लेने के लिए कहा जाता है तो उसमें वह तनावपूर्ण वातावरण का निर्माण कर सकता है, जिसके चलते जो साक्षात्कार देने वाला व्यक्ति है वो अपना मानसिक आपा भी खो सकता है या नर्वस हो सकता है। तो इसीलिए ये जो विशेषताएं हैं उसमें एक है आपका क्या, लास्ट वाला, कि इसमें दोनों व्यक्ति मानसिक रूप से तैयार होते हैं। और तैयार होने के पीछे का कारण क्या है कि साक्षात्कार जो होता है यह पहले से ही निर्धारित होता है, किस तिथि को किस समय पे साक्षात्कार कर देना है और लेना है। चलते हैं लास्ट वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट की तरफ हम देखेंगे क्या, इसके महत्व के बारे में। साक्षात्कार का महत्व क्या है? तो साक्षात्कार का जो महत्व है, ये महत्व है, यह एक लोचपूर्ण प्रणाली होती है। इसे आवश्यकतानुसार कम या अधिक किया जा सकता है। साक्षात्कार किसी भी अभ्यर्थी का साक्षात्कार कभी लंबे समय तक चलता है, किसी का कम समय तक चलता है। ये साक्षात्कार देने वाले और लेने वाले व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। आवश्यकता करने पर समय अभाव में इसे कम भी किया जा सकता है, इसकी अवधि को कम किया जा सकता है, घटाया जा सकता है। दूसरा जो पॉइंट है आपका, ये दूसरा पॉइंट है कि साक्षात्कार जो होता है विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए महत्वपूर्ण कड़ी का काम करता है। और तीसरा है, यह प्रणाली अत्यधिक विश्वसनीय प्रणाली होती है। अन्य प्रणालियों की तुलना में यह प्रणाली विश्वसनीय प्रणाली होती है। रिटेन में आप देखते होंगे कि बहुत सारी वैकेंसीज़ होती हैं, उसमें रिटेन तो होते ही हैं, लेकिन रिटेन के साथ साथ साक्षात्कार भी ज़रूरी होता है। ओरली जो कम्युनिकेशन होता है वो भी बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि अभ्यर्थी के बारे में विश्वसनीयता से मूल्यांकन किया जा सके। इसलिए यह मूल्यांकन की अत्यधिक विश्वसनीय प्रणाली है। नेक्स्ट है आपका कि साक्षात्कार, इसके द्वारा आवेदक की योग्यता के बारे में पता चलता है। ठीक है, आवेदक की योग्यता के बारे में पता बिल्कुल चलता है। आवेदक द्वारा दी गई जो भी योग्यताओं की लिखित सूचना है वो वास्तव में उसके पास है या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि यह प्रणाली सूचनाओं के संकलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मार्केट सर्वे करना हो तो साक्षात्कार के द्वारा भी मार्केट सर्वे किया जा सकता है। इसके अलावा घटनाओं की पुष्टि अगर ऑन द स्पॉट करना हो तो साक्षात्कार के माध्यम से किया जा सकता है। और लास्ट पॉइंट है कि इसमें अमूर्त और अदृश्य घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। बिल्कुल अमूर्त और अदृश्य घटनाएं चूँकि मौखिक रूप से ही साक्षात्कार होते हैं, तो जो भी साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति के द्वारा सूचनाएं दी जाती हैं उसकी पुष्टि साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति के द्वारा की जाती है। इसका माने घटनाओं से जो घटनाएं वास्तव में होती हैं उससे कोई संबंध नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको साक्षात्कार के विषय में हैं। चलिए, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला पार्ट हम देखेंगे। चलिए, ठीक है।